भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद मैथिली ठाकुर तो राष्ट्रीय जनता दल से टिकट पाने के बाद चंदा देवी, पिछले कुछ दिनों से ये दो नाम बिहार की राजनीति में इतने ज्यादा चर्चा में हैं कि इन दोनों नामों ने तो बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के नामों को भी पीछे छोड़ दिया है। नीतीश कुमार और लालू यादव के नामों से ज्यादा बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है मैथिली ठाकुर और चंदा देवी की। अब इन दोनों का चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों ही एक को भारतीय जनता पार्टी ने और दूसरी को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना अपना उम्मीदवार बना लिया है। और अब ये दोनों कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे ये लोग अचानक से राजनीति में आ गए हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किया गया कल दूसरा लिस्ट, जिसमें मैथिली से संबंध रखने वाली मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम सामने आया। मैथिली ठाकुर को दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और इस बात की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी कि मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। पहले तो चर्चा इस बात की शुरू हुई कि मैथिली ठाकुर जो है वो या तो मधुबनी के बेनीपट्टी से चुनाव लड़ेंगी या फिर दरभंगा के अलीनगर से चुनाव लड़ सकती हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक ये खबरें चलती रही, फिर अचानक से खबरें आती हैं कि मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। और उसके बाद मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ ज्वाइन करती हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको आधिकारिक तौर पर अपना उम्मीदवार घोषित किया जाता है। अब आलम यह है, दरभंगा का अलीनगर सीट जो है इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर वहां से अपना पर्चा भरने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट होने वाली हैं। चर्चा इस बात की भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे कम उम्र के उम्मीदवार के तौर पे मैथिली ठाकुर को चुना है, जिसकी उम्र मात्र 25 साल 4 महीने हो रही है। और अब मैथिली ठाकुर न सिर्फ पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी बल्कि कई और सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगी। मतलब रातों रात भारतीय जनता पार्टी को मैथिली ठाकुर ज्वाइन करती हैं और अब मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक बनने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राष्ट्रीय जनता दल से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को टिकट मिलने का, तो छपरा विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल ने चंदा देवी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है। और ये खबरें चल रही हैं कि अब चंदा देवी जो है छपरा से चुनाव लड़ेंगी। चुनाव लड़ने के बाद राष्ट्रीय जनता दल अपना पूरा दमखम लगा देगी कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव जीत करके सदन में पहुंचे। खेसारी लाल यादव पिछले कुछ समय से लगातार पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे थे, कई चीजों पर अपना पक्ष रख रहे थे और तब लोग ये कयास लगा रहे थे कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे। लेकिन होता क्या है, बाद में खबरें चलना शुरू होती है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी मांझी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। कई फोटोज वायरल होते हैं जिसमें इस बात का दावा किया जाता है कि पहले चंदा देवी का वोटर लिस्ट में बिहार में नाम नहीं था, लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो चंदा देवी का आवेदन जाता है वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाने को लेकर के, और तब ये खबरें चलने लगी कि उनका नाम मांझी विधानसभा से ऐड करवाया जा रहा है। तो मांझी विधानसभा से वो महागठबंधन की संभावित प्रत्याशी हो सकती हैं। लेकिन महागठबंधन से जब मांझी विधानसभा का टिकट सीपीआई के खाते में चला गया तब लगभग इस खबर पर ब्रेक लग गया था। लेकिन कल अचानक से इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को अब राजद टिकट देने जा रही है। और यह चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब खेसारी लाल यादव से मीडिया वालों ने सवाल किया कि क्या उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम तो पिछले कई दिनों से मना रहे हैं कि वो चुनाव लड़ जाए, लेकिन मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, जिसको चुनाव लड़ना है उसका ही अंतिम निर्णय होगा। और उसके बाद खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मेरे पास कल भर का समय है, जा करके फिर से हम मनाते हैं, अगर वो मान गई तो वो चुनाव लड़ेगी। और फिर खेसारी लाल यादव की ये कहने के कुछ ही घंटों के बाद ये सूचना जारी होती है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी चुनावी मैदान में उतर रही हैं। अब आलम यह है कि छपरा से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी एकदम हॉट सीट बना दी है। कहा यह जा रहा है कि चंदा देवी वहां से जीत भी सकती हैं। और दूसरी तरफ दरभंगा के अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में है, जिसको लेकर के भी यह कहा जा रहा है कि वहां से टक्कर लेने वाला कोई है नहीं।
अब आलम क्या होगा ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन इन दोनों को लेकर के एक और चर्चा तेज है कि वहां के तमाम जो लोकल कार्यकर्ता थे, जो टिकट के संभावित प्रत्याशी थे, उन लोगों का क्या होगा जब ऐसे बाहर से आयातित लोगों को रातों रात पार्टी में शामिल करा करके टिकट घोषित कर दिया जाएगा। तो वो कार्यकर्ता जो पिछले कई सालों से वहां पर पार्टी के लिए काम कर रहे थे, पार्टी के लिए अपना जी जान लगाए हुए थे, उनका क्या होगा। बाकी अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन बड़े नामों को पार्टियों ने एक्सेप्ट किया है उसको जनता स्वीकार करती है या नहीं। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।